हेलो एवरीवन। क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज का जो हमारा प्रश्न पत्र है वो विज्ञान कक्षा 10 2020 में पूछा गया ये प्रश्न पत्र है, जिसका प्रश्न पत्र सांकेतांक है 824 NM। 824 NM। अब देखिए 2022 और 2023 से लेकर के जो है हाई स्कूल की परीक्षाओं में OMR सीट लागू हो गई। तो OMR सीट में जिसमें आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न जो है देखने को मिलते हैं, और ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है इसमें केवल 5 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। तो सारे प्रश्न ठीक उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आज ये वीडियो जो है शूट हो रही है 27 तारीख को, और 28 तारीख को ही आपका जो है मे बी विज्ञान का पेपर 29 तारीख को 29 फरवरी आपका विज्ञान का पेपर है। तो इससे पहले कि आप किस प्रकार के प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों का मॉडल जान लीजिए, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और किसे हमें किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है, और कहाँ से हमें जो है किस प्रकार से ज़्यादा नंबरों को हमें पाना है, एक बेहतर रिजल्ट बना के आना है। तो इस उद्देश्य से आप जो है इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, 20 बहुविकल्पी भले ना मिले तो बहुविकल्पी जो है आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। यहाँ केवल 5 बहुविकल्पी देखने को मिलेंगे, लेकिन सारे प्रश्न वही हैं जो आपकी सीरीज से, जो आपकी बुकों से उठाए गए हैं, और ये पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर है, इसे ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए समय जो है वही समय है, 3 घंटा 15 मिनट का समय है, पूर्णांक भी इसका 70 है। केवल प्रश्न पत्र में आपको क्या लिखना होता है? केवल प्रश्न पत्र, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रारंभ में 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। कुल समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है। 3 घंटे 15 मिनट का होता है, जिसमें से 15 मिनट केवल क्वेश्चन पेपर पढ़ने को दिया जाता है। और मैं पहले भी बता रहा हूँ कि अब जो पेपर चल रहे हैं उसमें 20 क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी हैं, जो आपको OMR सीट में करने हैं। निर्देश आपको कुछ दिए गए हैं। पहला निर्देश क्या है? यह प्रश्न 3 खंडों का ख ग में विभाजित है। का ख ग में क्या है? विभाजित है। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी, जिसमें उत्तर विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ठीक, प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। ऐसा, इसका क्या कहने का मतलब होता है? जैसे मान लीजिए कि आपने प्रश्न नंबर 1 खंड का शुरू कर दिया, तो आप जब खंड का शुरू कर रहे हैं ना, तो प्रश्न नंबर 1 के खंड का ख ग घ जो भी उसमें आएंगे वो सब आपको क्या करना है? ये नहीं कि खंड का से पहला क्वेश्चन उठा लिया, फिर उसी में खंड खा का दूसरा क्वेश्चन डाल दिया, ये बात गलत हो जाएगी। एक खंड आपको उठाने हैं, उसके सभी प्रश्न करके तब आपको अगले खंड पर जाना है। ठीक है, कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। जैसे स्टडी CBL क्लासेस आपकी सेवा में, आपके सहयोग में हमेशा तत्पर रहा है, इसलिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षाओं में, और यदि वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना हो तो क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा, और किसी वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हेडफोन लगा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की तरफ, खंड का की तरफ। ठीक है, दिए गए प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। आवश्यकता अनुसार उत्तर की पुष्टि के लिए स्वच्छ नामांकित चित्र और रासायनिक समीकरण दीजिए। केमिस्ट्री में रासायनिक समीकरण देना है, और जो है बायोलॉजी में स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। फिजिक्स में भी आपको न्यूमेरिकल करने। खंड का देखिए आगे बहुविकल्पी के खंड का पर, ये खंड का है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुविकल्पी का आपको दिखाया जा रहा है। पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता, भाई कैसा दिखाई देता है? काला, नीला, हरा, बैगनी। आपने पूरे वर्ष पढ़ाई की है, तो ये ऐसे आसान प्रश्नों को तो आप आराम से कर लेंगे, इसलिए आप इसे करने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोकस दूरी क्या होगी? F बराबर r/2 होता है ना, r/2। तो यह फोकस दूरी क्या हम पूछ रहा है?
वक्रता त्रिज्या 32/2 कर देंगे, 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा? सरल ग्राफ, वृत्त ग्राफ, टेढ़ी मेढ़ी रेखा का ग्राफ, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा उसको सही लगा दीजिएगा। घ, एक लघु परिपथ में धारा का मान होता है शून्य, न्यूनतम, अधिकतम, सदैव, स्थिर। तो जो आपने पढ़ा है, अब सारे प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रश्नों को करने का प्रयास करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है कि यदि मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः 1.44, 1.47 तथा 1.33 है, तो इनमें प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होगी? तो इनमें प्रकाश की चाल किनमें सबसे अधिक होगी? ये आपने बेहतर तरीके से पढ़ाई की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे का ख, एक उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त किए गए प्रतिबिंब के आवर्धन का सूत्र लिखिए। प्रतिबिंब के आवर्धन का सूत्र लिखिए। क्या यह ऋणात्मक व धनात्मक दोनों हो सकता है? इसका आपको क्या करना है? बताना है उत्तर। मैं केवल प्रश्न पढ़ रहा हूं, आप सारे प्रश्नों को देखते चलिए और हल करने का प्रयास करिए। ठीक है ना। ग, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? गणना कीजिए। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? गणना कीजिए। अगला क्वेश्चन, एक लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए यदि उसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। यदि +1 डायोप्टर की क्षमता वाला लेंस उसके साथ जोड़ दिया जाए तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? या तो तीसरा का इसे करिए, तीसरा का या अथवा में क्वेश्चन और दिया है। अथवा का क्वेश्चन तीसरा का देख लीजिए। का अथवा तीसरे का अथवा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पीछे भी जो हमने इससे पहले भी तुमने 3-4 जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हुए हैं। स्टडी CBL क्लासेस पर आप जाकर उसे देख सकते हैं। इसी चैनल पर विजिट करिएगा, आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। सभी प्रश्नों को हल करके आप बेहतर से बेहतर नंबर ला सकते हैं विज्ञान की परीक्षा में। चलिए तीसरे का खा देखते हैं। देखिए 2 ओमेगा है, 3 ओमेगा है और 6 ओमेगा, ठीक है ना, के प्रतिरोधों को किस प्रकार समायोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओमेगा पहला, दूसरा 1 ओमेगा हो? तो 3 के खा का या तो ये करिए या तो ये करिए। किसी चालक के प्रतिरोध से आपका क्या तात्पर्य है? यह किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी चालक के प्रतिरोध से आपका क्या तात्पर्य है और यह किन कारकों पर निर्भर करता है? तो ये हो गया आपका तीसरा। देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है। चौथा क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हैं? AC जनित्र तथा DC जनित्र की संरचना में मुख्य अंतर क्या होता है? AC जनित्र तथा DC जनित्र की संरचना में मुख्य अंतर क्या होता है? आरेख द्वारा समझाइए। आरेख द्वारा समझाना है। अथवा 4 का या तो ये करिए या तो अथवा में ये करिए। अथवा क्या है? दिए गए परिपथ की गणना कीजिए। ये जो परिपथ आपके सामने बना हुआ है, इसी परिपथ की ये बात कर रहे हैं। इसी परिपथ के बारे में आपको इनको बताना है। ठीक, ये दिए हुए परिपथ की गणना कीजिए। जो परिपथ यहाँ पे बना हुआ है इसको बहुत बेहतर तरीके से आप देख लीजिए इस परिपथ को, और इसी से बारे में आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। एक बार देख करके आप जो है परिपथ को कॉपी पेन लेकर के बना जाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है। पहला इसमें से क्या पूछ रहे हैं? परिपथ आपने देख लिया। ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध पता करना है। धारा का मान I पता करना है। और AC, A से C तक का ना, A से C, यहाँ से यहाँ तक
ए से सी तक, यहाँ से यहाँ तक बिंदुओं के बीच विभवांतर पता करना है। तो इस प्रश्न को आप हल करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, आ जाते हैं केमिस्ट्री पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है, खंड ख आ गए हम लोग। निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है? धात्विक है, फास्फोरस है, लिथियम है, हीलियम है या फिर सल्फर है। इनमें से कौन सा तत्व धात्विक है? जो धात्विक धातु आपको दिख रहा हो उसे लगा लीजिएगा, ठीक है ना। कौन सा कार्बनिक यौगिक संतृप्त यौगिक है? कौन सा कार्बनिक यौगिक संतृप्त यौगिक है? एथेन, मेथेन, एथिलीन, एथिल अल्कोहल। कौन सा कार्बनिक यौगिक संतृप्त यौगिक है? एथेन, मेथेन, एथिलीन, एथिल अल्कोहल। जो होगा उस पे आप सही लगा लीजिएगा। असंतृप्त ना आपसे पूछ रहा है। तो अगला, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र कौन सा होगा? मतलब कपड़े धोने के सोडे का धावन सोडा है ना, Na2CO3 N210H2O धावन सोडा है। और ये जो है आपका बेकिंग सोडा है, ठीक है। और ये आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, धोने का सोडा का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन था, 5वें पर आते हैं। नहीं, ये 5वां क्वेश्चन था, अब 6वें पर आते हैं। छोटा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र लिखिए। निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र है। प्रोपेनॉल 2, ऑल लगा दीजिएगा, OH, प्रोपेनॉल 2, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे OH जुड़ा होगा तो इसको लगा दीजिएगा। पेंटेनल, एल्डिहाइड समूह का है पेंटेनल, 5 कार्बन CHO, ठीक है, पेंटेनल हो जाएगा। आइए 6 का खा। निम्नलिखित अभिक्रियाओं का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट बराबर जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बन जाएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण आपको जिंक लिखना है प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 लिखना है आपको। फिर उसके बाद = का निशान लगाना है, फिर जिंक नाइट्रेट ZnNO3 बोल के फिर सिल्वर नाइट्रेट Ag, सिल्वर को बार प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, इनको आपको संतुलित करके क्या करना है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करके लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन है, प्रत्येक यौगिक के 2 उपयोग लिखिए। 2 उपयोग, कास्टिक सोडा के 2 उपयोग बताना आपको। कास्टिक सोडा के 2 उपयोग बताना। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूरा फुल डिटेल वीडियो मैंने जो है स्टडी CBL क्लासेस पर अपलोड कर दिया है, अभी इसी चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इस चैनल पर विजिट करिएगा, आपके काम लायक इतनी वीडियो मिल जाएगी कि आपको जो है इस टाइम बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए, ठीक है। और जो भी इनमें से प्रश्न ना आ रहा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर पूछ लीजिएगा, ठीक है। हम आपके साथ हमेशा हैं। चलिए 7 का ख। तत्व A का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, 287 है। तो तत्व का परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी वर्ग संख्या बताइए। ये क्लोरीन है, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। आवर्त सारणी वर्ग नंबर बताइए। वर्ग नंबर 7 A का ये तत्व है हैलोजन समूह का। तो ये आप इतना मैंने बता दिया, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। गा, क्या होता है जबकि, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या होता है? जिप्सम को 273 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। भूजे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो, भूजे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या बना लेता है भाई? वो आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। क्या होता है जबकि, केवल रासायनिक समीकरण द्वारा लिखिए। एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाएगा। तो जब भी गर्म करेंगे तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। क्या बनता है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। दूसरा, एथिल अल्कोहल को सोडियम क्लोराइड, जब एथिल अल्कोहल सोडियम क्लोराइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? अगला, एसिटिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है तो क्या होता है? एसिटिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है तो क्या होता है? चौथा, सोडियम कार्बोनेट एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है?
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। 5वां, एथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है। और 8वें में 6वां क्वेश्चन, एथेनॉल को क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट में गर्म किया जाता है तो क्या होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इससे पहले भी, कि आपने पूरे वर्ष भर पढ़ाई की है, और यदि आपने पूरे वर्ष भर पढ़ाई की है तो फिर ये सारे प्रश्न आप हल करिए, एक दिन पेपर को रह गया है। एसिटिक अम्ल 7वां है, एसिटिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ गर्म करता है तो क्या होता है। देखिए 7 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 में है, या तो सातों क्वेश्चन करिए या तो अथवा करके इनको करिए। 7वें में ही 8वें क्वेश्चन में ये भी है, अथवा में है। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कार्बनिक यौगिकों को समझाइए। कार्बनिक यौगिकों में निम्न को समझाइए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहला योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, दूसरा किसे कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और चौथा सजातीय श्रेणी किन्हें कहते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए इस तरह से चाहे आप इन्हें करिए, चाहे ऊपर जो 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, 7 टॉपिक क्वेश्चन नंबर 8 में, उसे करिए। आइए 9वें प्रश्न पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन यहाँ से हमारा जो है खंडगा और बायोलॉजी शुरू हो जाता है, जीव विज्ञान। तो इसमें से पहला क्वेश्चन करा कि प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है, पावर हाउस, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, माइटोकांड्रिया, लाइसोसोम। माइटोकांड्रिया कहलाती है। अगला, मानव वृक्क का कार्य बताइए। हमारी किडनी का कार्य क्या है, हमें बताइए। किडनी का कार्य, मानव वृक्क किडनी का कार्य श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, हार्मोन संश्लेषण, उत्सर्जन। उत्सर्जन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है। जल विद्युत, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। पेट्रोलियम जो है जीवाश्म ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। घ, केवल प्रोटीन के बने होते हैं क्या। क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, प्रायंस और जीन्स। कौन इनमें से केवल प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो सही जवाब आप खोजिएगा। आइए 9वां क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बायोलॉजी में 10 का, पुरुष में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का वितरण कीजिए। तो पुरुष में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र को हम दर्शाते हैं 44 + XY करके वितरण में, जहाँ पर XY मतलब नर हो जाता है, ठीक है ना। और 22 जोड़ी गुणसूत्र आइटोसोम्स, चाहे नर मादा दोनों में समान होते हैं। और 23वां जोड़ा जो हेट्रोसोम्स होता है वो नर में अलग होता है और मादा में अलग। ख, मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर अपना आनुवांशिकी का प्रयोग किया था और करते हुए 3 नियम दिए थे। इसमें पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम और तीसरा था स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। और प्रभाविता के नियम से प्रभावित जो लक्षण दिखाई देते हैं, परिलक्षित होते हैं, उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो छिप जाते हैं, अपरिलक्षित होते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यहाँ से प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण आ जाते हैं, ठीक है ना। वीर क्लास हमने डिटेल जो है सारे टॉपिक्स की वीडियो चैनल पे अपलोड किया है, जाकर आप देख जा रहे। इस समय आप जो रील्स आदि थोड़ा कम देखिए और एजुकेशनल वीडियो आपके जो काम के उसको ज़्यादा देखिए, तो स्टडी सिविल क्लासेस तो एक बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। चलिए 10वां, जीवों के जनन की तथा विखंडन और खंडन विधि को जो है बताइए। जनन की विखंडन विधि, कई खंडों में टूट जाना। खंडन विधि को उदाहरण सहित क्या करना आपको समझाना है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। ये पारितंत्र से क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र जिसे कहते हैं, पारितंत्र भी कहते हैं। पारितंत्र के जनक भारत में रामदेव मिश्रा हैं। भारत में कौन है, रामदेव मिश्रा। और पूरे विश्व में कौन है, पूरे विश्व में EJ बटलर है। हरित क्रांति के जनक हम बता रहे थे आपको कि भारत में MS स्वामीनाथन है और जो है विश्व में नॉर्मन बोरलॉग है, हरित क्रांति के जनक। लेकिन यहीं पर बात करें जो है पारिस्थितिकी तंत्र के, तो भारत में रामदेव मिश्रा हैं और पूरे जो है विश्व में EJ बटलर है, EJ बटलर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। पारितंत्र, ध्यान दीजिएगा, पारितंत्र में पाए जाने वाले खाद्य जाल का उदाहरण सहित बताएं। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, ये दोनों टॉपिक जो है चैनल पे अपलोड है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल आप जाके पढ़ सकते। खाद्य श्रृंखला सीधी रेखा में चलती है, किंतु खाद्य जाल एक अनिश्चित रेखा में चलता है, ठीक है ना। अगला, नलिका विहीन ग्रंथियां, जिन्हें हम क्या कहते हैं,
नलिका विहीन ग्रंथियां किन्हें कहते हैं? थायराइड ग्रंथि की संरचना कार्यों का वर्णन। थायराइड ग्रंथि की संरचना आपके सीरीज बुक आदि में बनी हुई है। नलिका विहीन ग्रंथियां, जिनमें इनके पास नलिकाएं नहीं होती, जिनसे हार्मोन्स का स्राव होता है, उन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, अथवा में है ये। और 11 का ख है, ओजोन परत क्या होती है? पृथ्वी पे समताप मंडल पे ओजोन परत है ना, इसकी प्रकृति में किस प्रकार से क्षयित होती है? मतलब जितना हम प्रदूषण कर रहे हैं, वायु प्रदूषण, सब तरह के प्रदूषण, वो जाकर के ओजोन परत को क्षरित कर रही है, जिससे अम्ल वर्षा हो रही है और तरह तरह के हमें स्किन डिसीजेज हो जा रहे हैं ऐसे ही। ठीक है। तीसरे के ख, 11 का खा था ये, और खा में एक अथवा भी है। समजात अंग किन्हें कहते हैं? समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण से समझाइए। जिन कार्यों की बनावट एक जैसी किंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समरूप अंग कहते हैं। और जिनकी बनावट भिन्न किंतु कार्य समान होते उन्हें समजात अंग कहते हैं। ठीक है ना, जैसे पक्षियों के पंख, चमगादड़ के पंख, और जो है ड्रैगन फ्लाई यानी जो है तितली, और जो है जुल्हा के पंख, ये सब आप पढ़े होंगे। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते। 12 क्वेश्चन, मेंडल के नियमों को उदाहरण सहित लिखिए। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम और पृथक्करण का। तीनों नियम जो है आरेख सहित स्पष्ट करके समझाना, क्योंकि क्वेश्चन 7 नंबर का है। ठीक है। अथवा पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, तो पाचन तंत्र का चित्र बना लेंगे, पाचन क्रिया का वर्णन कर देंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आज की जो वीडियो रही बहुत ही पसंद आई होगी आपको। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। इसमें से जो प्रश्न ना आ रहा हो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है। वीडियो को शेयर करते रहिए और आपकी परीक्षा मंगलमय हो। मिलते हैं इसी तरह के और भी कई सारे जो है क्वेश्चन पेपर के साथ, लेकिन इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड है, आप जाकर जो है विजिट करिए इसी चैनल पर, स्टडी सीबीएल क्लासेस। ये आपका मददगार चैनल, इसको आप भूलिएगा मत, और जाकर सर्च करिए और खुश रहिए, प्रशंसित रहिए, पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व करिए। धन्यवाद।